Hello students, here our next lecture of class 7th chapter 4 heat. Okay, subject science. तो हम पढ़ रहे थे, हमने हीट वाला चैप्टर पढ़ा, हमने काफ़ी अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया, हमने थर्मोमीटर के बारे में जाना, हमने अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स की इसमें बात करी थी। क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया। हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी और हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। कपड़े कौन कौन से कपड़े हैं जो हम समर में पहनते हैं और कौन से विंटर में पहनते हैं। तो यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स। व्हाई इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट। तो हम जानते हैं, जैसे कि हमने देखा है, समर में हम हल्के कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, जबकि विंटर में हमसे कहा जाता है कि डार्क कलर के कपड़े पहनिए। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन। तो हम यही पढ़ रहे थे, शायद वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो गया था। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन्स, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट। आपने दो टिन कैंस को लेना है, उनमें पेंट कर देना है, एक में ब्लैक कर दीजिए और एक में व्हाइट कर दीजिए। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम। तो दोनों में बराबर पानी डालिए, 1 मग 2 मग जितना भी आप डाल रहे हैं, दोनों में बराबर अमाउंट में पानी डालिए और उसको क्या कर देना है, दिन के टाइम पे इन द मिड डे सन फॉर अबाउट 1 आवर। तो 1 घंटे के लिए आपने दिन के टाइम पे सन की प्रेजेंस में उसे छोड़ देना, जहाँ पे धूप पड़ रही है वहां पे छोड़ दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन। दोनों ही कैन में पानी के टेम्परेचर को नोट कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपने दोनों के ही, ये तो आप इजीली कर सकते हो बेटा घर में, क्या आपने दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस पाया? इन विच कैन इज द वाटर वार्मर? कौन से कैन में पानी गर्म था? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स। तो आप इजीली एक डिफरेंस फील कर सकते हो दोनों के पानी को टच करके, है ना। टच करके भी आप बता सकते हैं कि किस में पानी ज्यादा था, ज्यादा गर्म था। ठीक है, तो फिर बोल रहा है वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वूल टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। हम घर में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल्स का यूज करते हैं, हीटर वगैरह या कोयले का हम यूज करते हैं, लकड़ियों का हम यूज करते हैं, और हाउसेज अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं गर्म और ठंडे करने के लिए। ठीक है, अपने घर को। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? क्या ऐसे घर बना सकते हैं हम, क्या ऐसी बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं जो कि ठंडे और गर्म से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हो? बाहर साइड ठंडा है या गर्म है उससे इफेक्ट नहीं करता हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर घर के अंदर वो देता हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कैसे? आउटर वॉल जो है बिल्डिंग की, उनको कुछ इस तरीके से बना के कि वो एयर को, लेयर्स को ट्रैप कर दें। तो इसके लिए क्या है, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? खोखली टाइप की ईंटों का यूज किया जाता है, विच आर अवेलेबल दीज डेज। आजकल इन्हीं का यूज किया जा रहा है, हॉलो ब्रिक्स का ही यूज किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, आउटर लेयर को एयर की ट्रैप कर देते हैं, जिससे कि अंदर ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा ठंडा, बाहर का जितना ठंडा या गर्म उसमें नहीं फील होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक्टिविटी 4.11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिल द 2 कैन्स यूज इन एक्टिविटी। जैसे आपने 4.12 में किया था वैसे ही 2 कैन्स को फिल कीजिए विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। दोनों ही गर्म पानी में बराबर गर्म पानी डाल के एट द सेम टेम्परेचर पे, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस आपने बोल दिया, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड। एक छाया में या एक कमरे में उस कैन को रख दीजिए और नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर नोट कीजिए। ऊपर वाले में तो क्या करना था, 1 घंटे के लिए छोड़ना था और उसके बाद बताना था कि कौन सा कैन का पानी ज्यादा गर्म था। इसमें छाया में रख दीजिए या अंदर रख दीजिए किसी रूम में, और उसके बाद 10-15 मिनट बाद टेम्परेचर को नोट कीजिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट? क्या जो टेम्परेचर था, पानी का जो टेम्परेचर था दोनों ही कैंस में, क्या सेम अमाउंट में वो गिरा, क्या सेम अमाउंट में नीचे आ गया वो टेम्परेचर? तो डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई। ये इन एक्टिविटीज को कीजिए और इसलिए सजेस्ट की गई है ये ऐसा करने के लिए, रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ इन
द समर एंड डार्क कलर क्लोथ इन दिस विंटर। तो इस एक्टिविटी को कराने के पीछे मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि हम व्हाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, या हमसे क्यों कहा जाता है कि व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए समर में, डार्क कलर के कपड़े पहनिए विंटर में। इसको समझाने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। तो जो डार्क सरफेस होते हैं ना, जैसे आपने ब्लैक में देखा होगा, ये ज्यादा गर्म होगा। क्यों? ये ज्यादा हीट को क्या करते हैं, जो डार्क सरफेस होते हैं पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते, सॉरी हीट को क्या करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर। विंटर सीजन में हम डार्क कलर के कपड़े, अगर ब्लैक आप पहनोगे तो आपको ठंड कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो गर्माहट आती है ना सन की, उसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। वही डार्क कलर के कपड़े अगर आप गर्मियों में पहनेंगे तो ये ज्यादा क्या करेगा, सन की लाइट को ट्रैप करेगा और ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लाइट कलर्ड को आपने देखा होगा कि इसमें जो पानी था, ब्लैक वाले में जो पानी था, वो ज्यादा गर्म हुआ होगा इसके कंपैरिजन में। तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इन द समर। तो लाइट कलर के कपड़े क्या होते हैं, वो वापस भेज देते हैं हीट को, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट मीन्स वापस भेज देना, रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो भी हीट उन पे पड़ती है, और इसी वजह से हम समर में उसको पहनना हमें कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो गर्मियों जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊन के जो कपड़े होते हैं, वो हमें ठंडियों में गर्म रखते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इन द विंटर, जाड़ों के सीजन में क्या होता है, वी यूज वुलन क्लोथ्स। हमें चाहिए होते हैं ऊन से बने हुए कपड़े, क्योंकि वो विंटर में बहुत ठंड पड़ती है। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। यहाँ पे होता क्या है, जो वूल फाइबर है ना, ऊन का जो कपड़ा है, ऊन के जो रेशे हैं, जो तागे हैं, उनके बीच में हवा ट्रैप हो जाती है। हवा को बिल्कुल ट्रैप कर लिया जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो इसी वजह से हमारी बॉडी का जो गरम गरम टेम्परेचर है, वो हमारे बाहर सराउंडिंग में नहीं जाता है। इन्हीं वजह से अगर आप मतलब होगा क्या कि आपने अगर गर्मी वाले अगर आपने ऊन के कपड़े पहने हैं, तो हमारी बॉडी नॉर्मली गर्म रहती है ना, गरम गरम तो फील होता है। तो वो जो गर्मी जो फील होती है, वो गर्मी उन्हीं ऊन के कपड़ों में ही, उन्हीं ऊन के तागों में ही मिक्स रह जाती है, और वो उसको बाहर नहीं जाने देती है, बाहर के ठंडे एनवायरनमेंट में नहीं जाने देती है। तो सो वी फील वार्म, हमें गर्मी फील होती है। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together। आपसे कहा गया जाड़ों के दिनों कि या तो आप एक गरम ब्लैंकेट ओढ़ो, मतलब एक मोटा ब्लैंकेट, एक मोटा कंबल ओढ़ो, या दो पतले पतले ब्लैंकेट को ज्वाइन कर दो। तो आप किसको प्रेफर करोगे? इसका आंसर तो आप मुझे दोगे ही दोगे, ठीक है बेटा। सोचो कि आप एक मोटा कंबल ओढ़ना पसंद करेंगे या दो पतले पतले कंबल एक साथ ज्वाइन करके, या दो पतले कंबल ओढ़ने पसंद करेंगे, ज्वाइन करके ओढ़ना पसंद करेंगे कि, और व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? आप क्या चूज करेंगे एंड क्यों करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो थोड़ा बहुत आइडिया यहीं पे आपको दे दिया, ये हमेशा याद रखिए। देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स के बीच में एक लेयर होगी, यहाँ भी एक लेयर थी, तो वो लेयर क्या करेगी, वो आपने बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of object। तो मतलब कि जो हमारे सेंसेस हैं, वो हमेशा एक रियलेबल, एक रियल गाइड हमें नहीं दे सकते हैं कि कितना गर्म है कोई ऑब्जेक्ट, कितना ठंडा है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर जो होता है वो मेजर किया जाता है, कितनी गर्माहट है, गर्माहट के बेसिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की। थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेंज है इस थर्मामीटर की 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। फॉर अदर पर्पज वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बाकी अदर पर्पजेज के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, और इसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ओके।
द हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जो हीट है वो फ्लो होता है कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another। 3 तरीके हैं कैसे हीट फ्लो होती है एक जगह, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, 3 तरीके हैं, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो सॉलिड्स में क्या होता है, ये ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है हीट का। लिक्विड में और गैसेज में ट्रांसफर कैसे होता है, कन्वेक्शन के थ्रू। एंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए ना ही एयर की जरूरत है, ना ही गैस की जरूरत है, ना ही सॉलिड की जरूरत है। ओके, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे मटीरियल जो हीट को पास होने देते हैं अपने में, उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। ऐसे मटीरियल, द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो नहीं पास होने देते हैं हीट को इजीली, उसे इंसुलेटर्स कहा जाता है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर एब्जॉर्ब। तो जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं अगर आप कंपेयर करते हैं लाइट कलर के साथ, के ऑब्जेक्ट्स के साथ। दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर। तो यही एक रीजन है कि हम गर्मियों में जब लाइट कलर के, हल्के हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें कंफर्टेबल, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। जाड़ों के टाइम पे जो ऊन के जो कपड़े होते हैं वो हमें ठंडाहट देते हैं, ठंडा ठंडा फील करवाते हैं। It is so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fiber। ये क्यों होता है, क्योंकि वूल क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर हो गया। और इसके रेसों के बीच में, इसके फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या करती है, हमारी जो गर्माहट है उसे बाहर ठंडे सराउंडिंग में नहीं जाने देती है, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है ना, ट्रेवल ही नहीं करने देगा, तो इसलिए हमें गर्माहट फील होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी। ये हमारा 4th चैप्टर था, हीट, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, और जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने मुझे उनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो और अब से हमारा जो रिटन वर्क होगा वो हम बाद में करेंगे। अभी बुक या चैप्टर कंप्लीट होते ही हम रिटर्न वर्क नहीं करने वाले हैं, हम बाद में करेंगे। और आपको अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स, बुक फिलिंग बाद में बताई जाएंगी, बाद में दी जाएगी। और अभी हम रीडिंग सेक्शन करने वाले हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप रीडिंग कीजिए, आपको रिवाइज करना है। ओके, जो नहीं आता है आपको समझ में, आप पूछ सकते हैं और आंसर मुझे जरूर दीजिए। मैं नोट कर रही हूँ आप सभी लोगों के नेम जो जो मेरे को दे रहे हैं। तो आपकी क्लास से तो मुझे आ ही नहीं रहे हैं आंसर। जितने भी आंसर आ रहे हैं 6th क्लास से आ रहे हैं, 7th और 8th से मुझे आंसर नहीं आ रहे, तो मैंने सबके नेम नोट किए हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप आंसर दो। हैव ए नाइस डे।